हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव भगवान की। अंजनी पुत्र हनुमान की। अपने अपने गुरुदेव महाराज की। तुलसी शालिग्राम महाराज की। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, निर्जला एकादशी। आप सबने बड़ी निष्ठा, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन किया। आज व्रत का पारण का दिन है। 9:30 बजे से पहले पहले और सूरज निकलने के बाद जब भी हम लोग पारण कर सकते थे, जितना जरूरी व्रत को रखना है, अगले दिन उतना जरूरी व्रत को खोलना भी। इस विषय में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण वृंदावन का प्रसंग मिलता है। राजा अम्बरीश हुए, पूरी पृथ्वी के राजा। अब तो 214 देश है लगभग, और हर देश के अलग अलग राजा है। उसमें पूरी पृथ्वी का एक ही राजा, अम्बरीश महाराज। इतने भक्त भगवान के कि राजपाट को नहीं देखते थे। भगवान का सत्संग में चले जाना, कथा में बैठना, कीर्तन करते रहना, अपने महल में बड़ा सुंदर मंदिर बनाया था। और उस मंदिर में कोई नौकर, कोई पुजारी नहीं रखा पूजा के लिए। राजा दुनिया के हो सकते हैं, प्रधानमंत्री दुनिया के हो सकते हैं, प्रधान गांव के हो सकते हैं, भगवान के तो हम नौकरी है ना सब। उसका तो कोई पीएम नहीं हो सकता, उसका तो कोई प्रधान उप प्रधान नहीं हो सकता, जिला परिषद उसका कोई नहीं हो सकता। वो सबका जिला परिषद है, सबका प्रधान है, सबका राजा है। उसके जब घर में आओ, उसके सत्संग में आओ, उसके जब मंदिर में जाओ, फिर ये सोच के नहीं जाना मैं प्रधान हूं। ये सोच के जाना कि मैं प्रधान के मंदिर में जा रहा हूं। एक मत सोचो कि मैं प्रधानमंत्री हूं। ये
में चलेगी बात। भगवान के आगे ये बात रखेंगे अपराध हो जाएगा। जैसे सब जा रहे ऐसे हमको भी जाना है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी, राजा, जिला परिषद प्रधान, उप प्रधान, मेंबर, प्रधानमंत्री सब भिखारी है। नहीं भिखारी। अब चाहिए प्रधानमंत्री को, जो नहीं चाहिए श्वास लेने की, वो कौन देने वाला है? वो बंद कर देगा तो प्रधानमंत्री भी गया। राष्ट्रपति को भी वही हवा चाहिए, तो फिर मांग रहे या नहीं मांग रहे? भिखारी हुए या नहीं? इतने हाथ जोड़ते भगवान के आगे कि प्रभु एक्सीडेंट से, बीमारी से, बदनामी से बचाना, कहते या नहीं? तो भिखारी हुए या नहीं हुए? जिस पृथ्वी पर हम चल रहे हैं किसकी है? प्रधानमंत्री की है या राष्ट्रपति की? ये भगवान की। आप 10 मंजिल बना लो, भगवान की पृथ्वी निकाल दो, नीचे से 10 मंजिल गिर जाएगी। ये चलने के लिए, बैठने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, मिल के लिए भगवान देखो हमको इतनी बड़ी पृथ्वी दी। रोटी खानी है कि नहीं खानी? अन्न कहां से आएगा? चावल खाने या नहीं खाने? कहां से आएंगे चावल? फल कहां से आएगा? सब्जी कहां से आएगी? दवाई, औषधियां, ये जितने भी आभूषण मेरी माताएं पहनती है, इस सारी पृथ्वी से आए हैं, ऊपर से नहीं गिरे। कौन दे रही है? पृथ्वी दे रही। और पृथ्वी के 2 रूप हैं, एक भूमि देवी, एक गो देवी। भूमाता, गोमाता। गैया के रूप में हमारा पालन कर रही है, वर्ण कर रही है। भूमि माता के रूप में हमको धारण कर रही है। जैसे मां बच्चे को गोद में उठा करके रखती, ऐसे ये भू माता हमको गोद में बिठाया हुआ है। और गो माता के रूप में हमारी पालना करती है, हमारा पोषण करती है, वरण करती है। गो माता का दूध पी करके हम बड़े होते हैं। गो माता नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज बड़ी दुख की बात है, हम धीरे धीरे कुत्ते तो अपने घरों में रखते जा रहे हैं, बिल्लियों का स्थान तो दे रहे अपने घरों में, मुर्गियों का स्थान दे रहे हैं, सुअरों को स्थान दे रहे हैं, पर गौ माता को घर से निकाल रहे हैं। हम पठानकोट से जब चलते हैं ना, बरोड तक हम देखते कम से कम भी हजारों गैया बैल रोड पे, पर मुर्गी कोई नहीं दिखी। मुर्गी कोई नहीं, सुअर भी कोई नहीं दिखा। क्या कारण है? ये आसमान से तो गिरी नहीं बेचारी गैया। 100 गैया हमने एक एक जगह देखी है। एक गवाह है, सारे मेरे साथ आते हैं। 100 गैया, आधा आधा घंटा कई बार गाड़ी इधर 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 कर, कभी कभी उतर करके हमारे लोग हटाते हैं, तब गाड़ी निकलती। तो ये पंजाब से तो आई नहीं, जम्मू कश्मीर से भी तो नहीं आई, हिमाचल से ही लोगों ने छोड़ी हुई है। इसका मतलब
हम मां से प्यार नहीं करते, कुत्तों से प्यार करते। मां से प्यार नहीं हमारा कोई। जिसका हमने दुग्ध पान किया, दूध लिया, जिसके घर रहने से भूमि दोष, द्रव्य दोष, मंत्र दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष खत्म ही हो जाते हैं। और उसको हमने घर से बेघर कर दिया। एक बार राजा ने पूछा सवाल अपने मंत्रियों से, बताओ भाई, दूध किसका बढ़िया होता है? और सबने हाथ खड़े करके जवाब दिया, गाय का। तो फिर उसने कहा, घरों में गाय तो है नहीं, कुत्ते क्यों रखे हैं? सुअर क्यों रखे हैं? मुर्गे क्यों रखे? बिल्लियां क्यों रखी है? जब गाय का दूध सबसे बढ़िया है, तो फिर बाकी जानवरों को घर में क्यों रखे? उनका दूध तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों रखा उनको? कोई जवाब नहीं। इसलिए राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे, लेकिन कोई पुजारी नहीं रखा मंदिर में, कोई पंडित नहीं रखा, ब्राह्मण नहीं रखा, खुद पूजा करते, झाड़ू खुद देते, कपड़े से पोछा खुद मारते, भगवान की आरती खुद करते, श्रृंगार खुद करते, कपड़े खुद बनाते, फूल ला करके बगीचों से माला खुद बनाते, बाजार का खरीद करके नहीं, अपने हाथ से चक्की से आटा पीसते थे, उखल में धान कूटते। राजा इतना बड़ा, करोड़ों लोग को उसके लेकर कहते, राज का काम मैं किसी को दे दूंगा, पर भगवान की सेवा में किसी को नहीं दूंगा, वो मेरा निजी काम। क्योंकि भगवान शंकर कह रहे थे ये बात। क्या कह रहे थे? बार बार बर मांगू, भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान नारायण, हर्षि दियो श्री रंग, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। कहती है भगवान, अगर आप मेरे को कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दो, आपका कथा सत्संग कीर्तन सेवा भक्ति मिल जाए। गुरु नानक देव जी भी यही बोलते हैं, फिरत फिरत प्रभ आया परया, ताऊ शरण आए, नानक की एह बेनती, प्रभ अपनी भगति लाए। हे प्रभु, अपनी भक्ति दीजिए, अपने चरण दे दो हमें बस, और कुछ। भगवान से मांगना हो, तो 1 मिनट में 10 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 साल में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में, 1 वर्ष में, 1 महीने में, 1 साल में,
तब केवल भगवान के चरण मांग लो दोनों, बाकी सब मिल जाएगा। चरण नहीं वो देते थे। इसलिए एक बार जब रावण को मार करके भगवान अयोध्या में आए तो बहुत बड़ी सभा बुलाई और उस सभा में सबको इनाम दिए। जिन्होंने रावण को मारने में सहायता की। विभीषण को लंका का राजा बना, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना, अंगद को किष्किंधा का युवराज बना दिया। केवट किसी चलाने वाले को मुक्ति पद दे दिया, जटाजू को निर्वाण पद दे दिया, निषाद राज जो भिलनों का राजा था, जहां भगवान सीता लक्ष्मण ने एक राज करती थी, वो कौन सी जगह थी? तमसा नदी से पहले श्रृंगारपुर जगह में जब अयोध्या से निकले थे, पहली रात वहां तमसा नदी पर काटी थी। और अयोध्या वासी जो है वो पीछा नहीं छोड़ते भगवान का, हम भी आपके साथ आएंगे। भगवान ने कहा कि माता ने तो मेरे को दिया वनवास, न सीता को दिया, न लक्ष्मण को दिया, ये भी मेरे साथ चल पड़े जबरदस्ती। तुम मेरे साथ क्या करोगे जाकर के? हम लोगों को तो नंगे पैर रहना 14 साल, एक जंगली पत्तों को शरीर से ढकना है, कंदमूल खाना है, गांव में जाना नहीं, शहर में जाना नहीं, नदियों का झरनों का जल पीना है, घर में रहना नहीं किसी की, तो कभी पेड़ के नीचे, कभी अपनी कुटिया बना करके रहेंगे, और गद्दों में सोना नहीं, तलाइयों पे सोना नहीं, पराली पे सोएंगे। आप लोग दुखी हो जाओगे। वो कहते हैं दुखी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपके साथ रहेंगे। भगवान ने सोचा बड़ी भारी प्रॉब्लम आ गई, हम अपना इंतजाम करेंगे या इनका इंतजाम करेंगे। तब तमसा नदी पर रात पड़ गई, तब कहा भाई सो जाओ सारे, सब सो गए। भगवान आधी रात को उठे, सीता को जगाया, लक्ष्मण को हिलाया, निकलो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं हमको। उठ गए, चलने लगे, दूर चलेंगे तो जो उन लोगों में नपुंसक थे, किन्नर थे, हिजड़े थे, खुसरे थे, उनकी जाग बन गई, एक खुसरे की जाग बन गई, बाकी सब सोए। उसने सारे अपने जितने भी संबंधी हिजड़े थे उनको जलाया, बाकियों को नहीं जलाया। बोले गे आवाज नहीं है, इनको सोने दो, हम भगवान को भी नहीं करेंगे परेशान, पीछे पीछे चलेंगे, पीछे पीछे। जितने हिजड़े थे वो भगवान के पीछे पीछे चलने लगे, बाकी सोए रहे। पहुंचते पहुंचते भगवान श्रृंगारपुर पहुंच गए। श्रृंगारपुर
अब जब वो बेचारे लोग अयोध्यावासी सुबह उठे तो देखा है ही नहीं भगवान, किधर चले गए पता नहीं लगा। बड़ा पीछा किया, मिले नहीं, घर चले गए वापस, हिजड़े नहीं थे। श्रृंगपुर में झाड़ियों में छुप करके बैठे रहे। इसलिए गए कष्ट ना हो प्रभु को, कोई अटैक ना करे, कोई आक्रमण ना करे कोई, हम छिप छिप के सेवा करेंगे। फिर गंगा पर पहुंच गए तो वहां केवट का प्रसंग आपको बताई है कैसे उन्होंने गंगा को पार करवाया। और भगवान उतराई देने लगे, केवट ने मना कर दिया, कहा ये कुछ नहीं लेंगे हम। तो क्या लेंगे? तो कहा मैंने तुमको पार किया, अब मुझको पार करो। जैसे मैंने आपको गंगा से पार किया है, ऐसे मेरे को इस भवरूपी सागर से पार करो, यही मेरी उतराई है। भगवान ने कहा तथास्तु। तब हिजड़े भी प्रकट हो गए। भगवान राम लक्ष्मण सीता देख करके ताजुब रह गए, ये कहां से निकल आए, हमको तो सुला करके आए थे इनको। कहा तुम कैसे आ गए, तुम तो सोए हुए थे। बोले नहीं, हम तो तमसा नदी से ही तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। हमारी मां सीता को, प्रभु राम को, लक्ष्मण को कष्ट ना हो। लेकिन भगवान ने कहा अब जहां तक तो तुम आ गए हो, अब आगे मत जाना, यहीं से वापस चले जाओ, नहीं तो हमारा वनवास पूरा नहीं होगा। तो बंधुओं, अब उन्होंने भगवान की बात को रख लिया और भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि आपने छिप छिप करके हमारी सेवा की है, हम तुमको वरदान देते हैं। जिस घर में कभी बालक जन्म लेगा, किसी बालक का विवाह होगा, जब तक तुम्हारे चरण नहीं पड़ेंगे वो घर कभी शुद्ध नहीं होगा। तो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, हनुमान को कुछ नहीं दिया। माता सीता इधर बैठी है, राम जी इधर बैठे, इधर माता सीता, इधर लक्ष्मण जी खड़े, भरत शत्रुघ्न पीछे खड़े हैं और वो चामर जला रहे थे। सब भगवान की सेवा में लगे। मां बनकर के भी यशोदा ने भगवान की सेवा की, अक्रूर ने दास बनकर के सेवा की, बलराम ने भाई बनकर के सेवा की, उद्धव ने सखा बनकर के सेवा की। कुछ भी बनो लेकिन भगवान की सेवा का भाव होना चाहिए। यशोदा कान पकड़ती है, डंडा दिखाती है, उठक बैठक करवाती है, लेकिन कर रही सेवा है। क्यों कहती है? तू मट्टी खा रहा है और मट्टी से तेरे शरीर में कीड़े पैदा हो जाएंगे, फिर बीमार हो जाएगा। तो भगवान को चाहती बीमार ना हो जाए भगवान, जबकि भगवान को बीमार नहीं होते, पर उसका भाव तो है। हम भगवान के कमरे में पखा लगाते हैं तो भगवान को गर्मी थोड़ी लगती है। ये जितनी हवा है
ये तो भगवान ही चला रहे। जितनी बरखा भगवान ही, ऋतु में भगवान की। अब भगवान को गर्मी लगे तो सर्दी ऋतु कर दे, हिमालय की हवा चला दे, तो उनको कुछ किसी से सेवा की कोई जरूरत थोड़ी है। अब करतुम करतुम अन्नत करतुम समर्थवान ईश्वर। वो गर्मी को सर्दी में बदल देते, सर्दी को गर्मी में बदल देते। उनको कुछ करना थोड़ी है, संकल्प किया हो गया। ये इतनी सृष्टि पैदा की भगवान ने तो कोई बनाई थोड़ी की, संकल्प किया एक को हम बहुशाम, वो भी सृष्टि, उनको करना नहीं है। फिर उनको देने के बाद कोई कमी भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। अगर किसी को 10 लाख रुपया दे देंगे तो उनके पास पूरे रहने हैं, उनके नहीं खत्म होने, क्योंकि पूर्ण है। पूर्ण का कभी कुछ अपूर्ण नहीं हो सकता है। अगर बरोट गांव को 10-20 करोड़ रुपया बरखा के रूप में गिरा देंगे तो उनको कमी नहीं है कोई भी, उनके पास तो पूरा नहीं है। पर फिर देते क्यों नहीं? जब कमी नहीं तो क्यों नहीं देते? मांगते ही नहीं हम। कोई मांगने वाला तो हो, मांगते ही नहीं हम। कोई मांगने वाला होगा तो भगवान 10-20 करोड़ क्या 50 करोड़ 100 करोड़ दे देंगे। उससे कुछ भी मांगो, मांगो तो गोपाल ही सो, ना मांगो तो गोपाल ही सो। खींचो तो गोपाल पे, ना खींचो तो गोपाल पे। मेरा मन सब भांति लाग्यो गोपाल ही सो। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए गंदे, भगवान के विश्वास पे छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो कोई ना कर सका वो भगवान करेगा। मांगो, हमारा हक है, राइट है। अपने पिता से मांगते नहीं मांगते, मां से मांगते नहीं मांगते, पत्नी पति से मांगती नहीं मांगती है, कभी कभी पुत्र से भी मांगती है। अगर वो हमारा पुत्र तब भी मांगेंगे, पिता है तब भी मांगेंगे, पति है तब भी मांगेंगे। राइट है, हमारा अधिकार है, जन्म से हमारा अधिकार है मांगने का। हमारा पिता मांगता ही कोई नहीं, मांगता ही कोई नहीं। तो मांगो, मां ने तुमको अधिकार दिया है, लेकिन कोई मांगता ही नहीं। बताओ क्या करे भगवान? मांगते तो है, लेकिन पिता मांग करके नहीं मांगती है ना। पहले संबंध जोड़ना पड़ेगा। दूसरे के पिता से मांग के दिखाओ जरा, दिखाओ जरा। दूसरे के पिता के पास जाकर के दे दो, मैं तो कोई 1000 रुपया देगा। दूसरे की मां के पास बोलो जरा, मैं तो रोटी बना करके 3 टाइम की तो देगी। अपनी मां से संबंध जोड़ा तब मां देती है, तब मैं मांगने का अधिकार समझता हूं। अपने पिता का अधिकार समझ करके संबंध जोड़ा तब मैं अपने पुत्र को बोल सकता हूं, दूसरे के पुत्र को बोल मेरे को पाने की बात की बोले ठेका ले रखा है। तो फिर भगवान को कभी अपना पिता बनाया है? बताओ कैसे मांगोगे? बनाया पुत्र कभी, कैसे मांगोगे? कभी पति, परम पति समझा उसको, फिर कैसे मांगोगे? संबंध तो जोड़ा नहीं कोई, किस अधिकार से मांगोगे? उसको तो दूसरा समझा है। अपने पुत्र से जितना लाड करते हैं भगवान से कभी किया? बोलो, किया कभी? अपने पुत्र को सुलाने के लिए गिल्ली जगह पे मां सो जाती है, सुखी जगह पे कुत्ता ने सुना दिया है। मां दा मुड़ की जाने, मामा सो लाड लगांदियां ने।
गिल्ली जगह ते सुतियां रहंदियां सारी सारी रात आपे, सुखी जगह ते पुत्तां नूं सवारदियां है। भगवान के साथ ऐसा कभी प्यार किया? जोड़ा संबंध किस मुंह से मांगोगे? हमारा मुंह काला है, हम नहीं मांग सकते, हम नहीं मांग सकते क्योंकि हमारा मुंह काला है। हमने भगवान को दूसरा समझा है, इसलिए भगवान के आगे रोते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी कहता रुको, आप रुक तो जाते हैं और बोलेगा भाई ऐसा करो मेरे को पीछे 3 किलोमीटर जाना छोड़ोगे? बोले तेरे साथ हमारा क्या लेना देना, कौन है तू? बड़े तो डाकू है, चोर है, लुटेरा है, ठग है, क्या पता तू लूट लेगा रास्ते में। हम नहीं चढ़ाएंगे। आगे गए थोड़ा सा, हमारा पुत्र खड़ा था और पुत्र ने बोला भी नहीं, हमें गाड़ी रोक दी। बेटा कहां जा रहा? तो मैंने थोड़ा पीछे जा रहा, चलो चलो बैठो। अब पुत्र के लिए तो उसने बोला नहीं, तब भी हमने गाड़ी रोक करके बिठा दिया। लेकिन अननोन पर्सन को बोलने पर भी अपनी गाड़ी से नहीं बिठाया, क्यों? उससे संबंध नहीं था, पुत्र से संबंध जोड़ा हुआ था, इसलिए पुत्र को बिठा लिया, दामाद को बिठा लिया, पुत्री को बिठा लिया। ऐसे पिता से कोई संबंध तो जोड़ो, भगवान से संबंध तो पहले जोड़ो, कोई संबंध के बाद मांगने से मिलेगा। इसलिए बंधुओं, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, पर हनुमान को कुछ नहीं दिया। तो माता सीता बाएं तरफ, स्त्री को बाएं तरफ बैठना होता है। क्यों जी? क्योंकि जितनी भी शक्तियों का प्रकट हुआ वो भगवान के बाएं अंग से हुआ। तो माताओं को वाम अंगनी भी बोलते हैं, अर्धांगनी भी बोलते हैं। तो इसलिए बाएं तरफ बैठने का शास्त्रों में नियम है। तो मां बोलने लगी, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? सबको इनाम दिए, हनुमान को क्यों नहीं दिया? बोले यही तो सोच रहा हूं, हनुमान को क्या दूं? क्या दूं? बाकियों को नहीं दिया? बोले बाकियों को तो जो मन में आया दे दिया, हनुमान ने बहुत सेवा की है, मेरे मन में कोई आ ही नहीं रहा इसको क्या चीज दूं। तो मां ने कहा हनुमान से पूछ लो, वो क्या चाहते हो दे दो। हाँ ये बात आपने मेरे दिल की कही, हनुमान को पूछ लेते हैं वो क्या चाहता है। हनुमान, अब हनुमान तो हर समय क्या रहते हैं, खड़े हो गए। देखो हमने सबको कुछ ना कुछ दिया है, आपको कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? समझ ही नहीं आ रही क्या दे। इसलिए तुम जो चाहते हो मांग लो मेरे से। हनुमान जी भगवान से पूछने लगे, बाकियों को क्या क्या दिया आपने? भगवान ने कहा देखो भविष्य को लंका का पद दे दिया। पद मैंने दर्जा, सत्ता। सुग्रीव को लंका का अपना किष्किंधा का राजपद दे दिया। अंगद को किष्किंधा का युवराज पद दे दिया। निषाद राज को निर्वाण पद दे दिया। जटाजु को वैकुंठ पद दे दिया। केवट को मुक्ति पद दे दिया। हनुमान जी भगवान से कहने लगे इन सब को तो आपने एक एक पद दिया है, मैं एक पद नहीं लेने वाला। सब हंसने लगे, ये बड़ा लालची है, बड़ा लोभी है, हमको तो भगवान ने एक एक पद दिया और ये कहता है एक पद हम नहीं लेंगे, हम तो 2 पद लेंगे।
तो भगवान बोलने लगे सबके सामने, कौन से 2 पद चाहिए? तो हनुमान जी बंधु दौड़ करके भगवान के पास आकर के भगवान के दोनों चरण पद पकड़ लिए, ए वाले चाहिए मेरे को। जिस दिन ये मिल जाएंगे भगवान मिल जाएंगे, जिस दिन भगवान मिल जाएंगे भगवान की जमीन जायदाद जगीर सारी हमारी हो जाएगी। फिर ये 2-4 टुकड़े नहीं, बरोट में 2 प्लाट नहीं, फतेहपुर में 2 प्लाट नहीं, हमेटा में 2 प्लाट नहीं, 2 दुकानें नहीं, वो सब हमारा हो गया। कुछ भी मांग लो, पहले बस चरण पद मांग लो भगवान के। भगवान से अपना नाता जोड़ लो, पिता मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, स्वामी कुछ तो मान लो। बिना मांगे नहीं देते वो, बिना मांगे समझ नहीं कोई भी। बोले कौन हो तुम? हुआ जो कौन हो तुम? मैं जानते नहीं तुमको। किसी एमएलए के पास कभी कोई व्यक्ति ना गया हो और जाकर के बोले मेरी लड़की की एडमिशन करवा दो, तो बोलेगा हुआ जो? मैंने तो कभी जिंदगी में आपको देखा ही नहीं। किधर के हो? बाहर के हो, इधर के हो? तो क्या जवाब देंगे? ऐसे भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके बोलेंगे प्रभु ये दे दो, ये दे दो। बोलते हुआ जो? कौन हो आप? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता तुमको। तो बताओ, जब संजीवी जुड़ा कोई भी, फिर भगवान से मांगने का हमारा। शादी से पहले कन्या किसी लड़के से बोले ये वस्तु मेरे को दे दो, वो बोलेगा तुम कौन हो? लेकिन उसी लड़के से जब 7 फेरे हो जाए तो फिर तो सारी सैलरी ला करके उसके हाथ में रखेगा, मांगने की जरूरत नहीं रही। क्या हो गया? संबंध हो गया। संबंध जब तक नहीं होगा संसार में भी कोई चीज मांगने में हिचकिचाती है, और जिस दिन संबंध हो जाता है संसार में भी मांगने का अधिकार मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है।